सुल्तान काबूस हॉस्पिटल और यहीं पे है ब्लड बैंक। अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे सुल्तान काबूस को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे SQH ब्लड बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था कि ब्लड की अर्जेंट ज़रूरत है और डोनेट करें और ज़िंदगी सेव करें। सो उसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर और बताने का मकसद आपको ये है कि क्योंकि अब लोग मुझे फॉलो करते हैं और जो चीज़ें होती हैं मतलब उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं। सो नेकी जो है वो बहुत छुप छुप के हम लोग करते हैं तो, और बुराई सरेआम करते हैं। सो क्या हो रहा है कि लोग बुराइयां देख देख के बहुत बुराइयां कर रहे हैं। नेकियों को भी जो ऐसी हो, मतलब ऐसे ना हो किसी को आप ह्यूमिलेट करें, किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो दिखाएं, नो। लेकिन इस तरह की जो नेकियां हैं उसको आप ज़रूर प्रचार करें लोगों में, ताकि एक इल्म आए, एक शऊर आए कि यार हमें ये भी करना है, हमें अपनी आखिरत बनाने के लिए हमें ब्लड भी डोनेट करना चाहिए। सो वकूफ़ अरफा का आज दिन है, 30 जुलाई है। इससे बेहतरीन सदका, इससे बेहतरीन अतिया कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपना खून डोनेट करें, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस डोनेशन में। अगर 1 साल आपको हो गया है ओमान में रहते हुए, मतलब आप बाहर नहीं गए 1 साल से, तो लाजमी आए SQH ब्लड बैंक यहाँ पर और अपना खून डोनेट करें। आप किसी भी नेशनलिटी से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस डोनेशन में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। अच्छा जी, पार्किंग जो है वो अब फ्री है एयरपोर्ट पे, कोई पार्किंग नहीं है। आप आएँ खुद ही बिना टिकट दिए, आपका गेट खुल जाता है। भाई 6 महीने पहले किसी ने सोचा था क्या कि एयरपोर्ट पे बंदा इस तरह मास्क लगा के, नकाब लगा के जा पाएगा? सो इस वायरस ने जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट था ना, उसको धर्म भरम करके रख दिया है। मतलब बैंकों के अंदर लोग नकाब लगा के जा रहे हैं और डिस्टेंस पॉलिसी है, और कुछ कंट्रीज़ ने तो एयरपोर्ट अपने खोल दिए, लेकिन मेजॉरिटी SOPs पे अमल करके ही वो स्पेशल फ़्लाइट्स के तहत ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। सो देखें क्या मामलात बनते हैं आगे। फ़िलहाल की तो अपडेट्स कुछ ऐसी हैं कि वैक्सीन जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं आती, कोई यही मामला चलते रहेंगे दुनिया में। हाँ जी, लोग जा रहे हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स जो है वो जा रही हैं अपने मामलात और रूटीन के मुताबिक। SOPs जो है वो तमाम है, लेकिन रश नहीं है बिल्कुल भी। सो सिर्फ वही है जो स्पेशल फ़्लाइट वाले लोग हैं वही सिर्फ हैं यहाँ पे अवेलेबल, और बाकी ये है कि कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स हैं तो कुछ चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं इसके अंदर। सो अब आपने जब आना है एयरपोर्ट पे तो यहाँ से बाहर ही बाहर वाली ये लिफ्ट आपने यूज़ करनी है, क्योंकि जो अंदर वाली लिफ्टें वगैरह हैं और अंदर वाले जो डोर्स हैं वो उधर वो बंद है। सो यहीं की लिफ्ट लें आप और डायरेक्ट ऊपर चले जाएं डिपार्चर पे, और वहीं से आप अपने डिपार्चर कर लें। जो अराइवल वाले हैं वो सिर्फ इधर से आ सकते हैं, जैसे पहले जहाँ पे ड्रॉप ऑफ करते थे। वकूफ़ अरफा के दिन आज हम सब लोग मिल के एक दुआ करते हैं, क्योंकि आज के दिन की दुआएँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक टालेंगे नहीं, कि अल्लाह पाक हम पे अपने ये दर मस्जिदों के फिर से खोल दें। 8 अगस्त को जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलें तो इंशाल्लाह हमें गुड न्यूज़ मिलेगी, मस्जिदें खुल गई हैं इंशाल्लाह। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके कंटेंट से यूट्यूब पे कहीं भी लोगों को भलाई मिल रही है, मतलब एजुकेशन मिल रही है या कोई और इस तरह की रिलीफ मिल रही है, सो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मैं आपके चैनल को जो है वो उठाऊँगा आपके साथ। अगर कहते हैं वीडियो बनानी तो मैं आपके साथ वीडियो भी बनाऊँगा और आपके शाउट आउट भी दूंगा आप लोगों को। तो आप अपना चैनल का लिंक और अपना फ़ोन नंबर जो है वो मेरे इस कमेंट में डाल दें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं चेक करूँगा और ज़रूर मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। दूसरा नंबर, और आज सल्तनत में हुए हैं 590 केसेस, उसमें 400 प्लस जो हैं वो ओमानी हैं और बाकी सारे खारजी हैं। अब अगला नोटिफिकेशन आपको जो है वो इंशाल्लाह 5 तारीख को मिलेगा, क्योंकि 4 तारीख तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक बयानिया आया था। 5 तारीख को इंशाल्लाह मैं आपको कोविड से रिलेटेड चीज़ें फिर अपडेट करूँगा। लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जो केसेस हैं ये बहुत कंट्रोल हो जाएंगे इस लॉकडाउन की वजह से इंशाल्लाह।